हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड गेम लेके आया हूँ जिसका नाम है सीप। आइए जल्दी से इस गेम के बारे में जानते हैं। गेम कैसे खेला जाता है, इस गेम के कुछ नियम कानून क्या है वो सारे जानते हैं जल्दी से। सबसे पहले गेम के बारे में हम जानेंगे। टोटल प्लेइंग कार्ड्स में 52 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं क्लब के, 13 पत्ते होते हैं हर्ट के, 13 पत्ते होते हैं स्पेड के और 13 पत्ते होते हैं डायमंड के। तो गेम को खेलने से पहले हम फटाफट बताना चाहेंगे कि जो इस गेम में 2 प्लेयर और 4 प्लेयर मिलकर गेम को खेल सकते हैं। इस गेम का नियम ये बोलते हैं, पहला नियम इन पत्तों में टोटल 100 पॉइंट्स का गेम होता है, जिसमें से स्प्रेड के पत्तों के नंबर रहते हैं। स्प्रेड के पत्तों के नंबर अगर हम 1 से लेकर और 10 तक, ये सारा हमें पता ही है। इसके बाद जैक हो गया और क्वीन हो गया और किंग हो गया। तो जैसे करके टोटल 13 पत्ते हो गए। अगर हम 1 से लेकर 13 तक की काउंटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 91 पॉइंट आएंगे, 91 नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी एस हैं, हर्ट का एस, क्लब का एस यानी का जो बोलते हैं, और जो डायमंड का एस है, इन तीनों के एक पॉइंट हो जाएंगे। तो 91, 111 यानी 94। इसके अलावा इस गेम में एक अलग सा पत्ता है। एक्सेप्शनल केस में इसको जो हमारा क्लब का 10 है, सॉरी डायमंड का जो 10 है, उसके पॉइंट्स इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। टोटल हम पॉइंट दिए गए कैसे क्या होता है तो देखेंगे कि जिस पत्ते में जितना लिखा हुआ है, मीन स्प्रेड के पत्तों में जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। और ये हो जाए 11 यानी 11 नंबर पे आएगा जैक, तो इसके 11 पॉइंट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 12 नंबर पे आएगा क्वीन है, तो इसके 12 पॉइंट हो जाएंगे। फिर 13 मतलब 13 पॉइंट किंग के हो जाएंगे। तो इस गेम के बारे में हमने जान लिया है, नंबर सिस्टम को जान लिया है। तो टोटली हो गया, एक सारे के पैकिंग पॉइंट हो गया। और इसके बाद ईट का दहला है, एक्सेप्शनल केस है, इसके 6 पॉइंट है, बाकी इसी पत्ते के नंबर नहीं है। अब अगला गेम के नियम के बारे में जानेंगे। इस पत्ते में खेलने के लिए 2 या 4 बंदे की आवश्यकता होती है। इस पत्ते को में सबसे जो मैक्सिमम पॉइंट्स होता है वो होता है 13, यानी जो किंग होता है उसके 13 नंबर होते हैं, और उसमें मिनिमम पॉइंट होता है 1 का, जिसका 1 नंबर होता है। तो और आगे इस गेम के बारे में जानेंगे। इसमें से जो घर बनाते हैं हम, वो घर बन सकते हैं मैक्सिमम 2 घर बन सकते हैं, और मिनिमम कोई भी घर नहीं बन सकता है। 0 से लेकर 2 तक के मैक्सिमम घर यहाँ पे बन सकते हैं। घर बनाने के लिए हमें क्या पत्ते चाहिए होते हैं? घर बनाने के लिए मिनिमम 9 या 9 से ऊपर का पॉइंट का पत्ता चाहिए होगा। पॉइंट का पत्ता नहीं भी होगा, नंबर का पत्ता चाहिए होगा। 9 या 9 से ऊपर नंबर का पत्ता चाहिए होगा। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे, इसमें से अगर हम पूछेंगे कि क्लब में डायमंड में किसका घर बन सकता है, तो हम देखेंगे कि डायमंड में हमारे पास है डायमंड का 9 से लेकर और 13 तक में किसी का भी घर बना सकते हैं। भले इन पॉइंट्स के इनके पॉइंट्स नहीं है, बट इसको नंबर काउंट करते हैं 9, 10, 11, 12, 13। इसमें किसी का भी घर बनाया जा सकता है। ऐसे सेम इसमें भी होगा, स्प्रेड में भी किसी का भी घर बना सकते हैं। 9 या 9 से ऊपर में 9, 10, 11, 12, 13 5 तरह के घर बन सकते हैं। ऐसे सेम इसमें भी बन सकते हैं 9, 10, 11, 12, 13, और इसमें बना सकते हैं 9, 10, 11, 12, 13। अब घर बना लिया। घर बनाने के लिए रहता है कि हम कभी भी अपने जो पार्टनर है उसके घर में हम शामिल हो सकते हैं, और जो दूसरा पार्टनर है उस हमारे पास वो पत्ता हो या ना हो उसी पर करनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में और अच्छे से। तो हम सारे पत्तों को मिक्स करते हैं और गेम को खेलते हैं। खेलते खेलते हम गेम के नियम पहचानेंगे, जानेंगे और गेम को अच्छे से सीख पाएंगे। तो हमने सारी गड्डी को जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स इनको सारे को ले लिया। इस गेम का नियम अब 4 पॉइंट बैठ गए हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 प्लेयर यहाँ पे रहेंगे। 4 प्लेयर में सबसे पहले गेम के पत्ते ऐसे बांटते हैं, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। टोटल 4 पत्ते हम 2 प्लेयर से बांट लेते हैं। पहला प्लेयर, ये जो भी प्लेयर है, सपोज कीजिए इस प्लेयर के पास हमने 4 पत्ते दिए। इस पत्ते को ये ओपन करेंगे। ओपन नहीं करना है, बट ओपन करके दिखा रहे हैं आपको कितने का घर में मांगना है। हमने ये पत्ते खोल दिया। हमारे पास पॉइंटलेस पॉइंट वाले तो पत्ते हैं, बट हमारे पास 9 या 9 से ऊपर का पहला पत्ता होना चाहिए। अगर 9 या 9 से ऊपर का पत्ता नहीं है, पहले नंबर पर जो भी पर्सन बैठा हुआ खेलने के लिए, अगर उसके पास 9 या 9 का पत्ता नहीं होगा तो गेम के लिए फिर से हम रिस्टार्ट करेंगे। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। इस बार हमने पत्ते देखिए, इस बार हम बोलेंगे क्या है। फिर भी देखा कि हमारे पास एक ही पत्ता 9 या 9 से ऊपर का नहीं आया, तो फिर से इस बार पत्ते देखते क्या आया हमें सामने हाथ में। इसके बाद ये 4 पत्ते हैं। 4 पत्तों में हम देख पा रहे हैं कि इनके बाद 9 से ऊपर 2 पत्ते हैं। एक क्वीन है यानी 12 नंबर, और ये है किंग यानी 13 नंबर। पॉइंट इसमें से केवल किंग के रहेंगे, स्प्रेड के पत्तों के रहेंगे, इसलिए 13 पॉइंट इसके पास है। लेकिन गेम खेलने के लिए नंबर से मतलब है, तो इनके बाद हम मांगेंगे कि हमें 13 नंबर चाहिए। तो जो 4 पत्ते हम निकाले तो 4 पत्तों को यहाँ पर रखेंगे और हम देखेंगे 13 इनको कैसे भी करके 13 बनाना है या 13 उठाना है। तो आप सीखें कैसे कर सकते हैं। अभी सारे जो और 3 बंदे उनके पत्ते भी नहीं बांटे गए, सारे पत्ते रखे हुए हैं एक साथ। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन्होंने 13 बनाना है, 13 कैसे बन सकता है देखिए दोस्तों। 6 है, 6, 4, 10, 11 नहीं बनेगा। 5 और 9, 10, 6 नहीं जुड़ सकता है इसमें। 8 को जोड़ेंगे तो 8, 4, 12, 1, 13 हो सकता है। 8, 5, 13 हो सकता है। और 13 को भी 13 कर सकते हैं। 13 से 13 उठा भी सकते हैं, और इसमें से 12 है, 12 और 1 13 भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 12 और 13 भी हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे 8, 5, 13 होता है। तो हम 8, हमें ज़्यादा पत्ते इसमें से हटाने हैं। तो हमने 8 और 4, 12 और एक ही मिला के 13 कर दिया। 13 बना लिया। 13 के ऊपर 13 आ जाएंगे पत्ते। हम देखते हैं अगले दोस्तों के पास क्या पत्ते। अब जैसे कि सामने वाले पत्ते हम देख पा रहे हैं, हमें पता दिखाने नहीं पड़ा, हमको सिखाने के लिए दिखा रहे हैं। अगर उन्होंने 13 बोला तो इनके बाद 13 आएगा। देखें इनके बाद भी एक 13 है, लेकिन इस 13 को 13 से ही उठा नहीं पाएंगे। क्यों? 13 से 13 उठाते हैं, अगर 13 से 13 उठ जाएगा, इजीली उठ जाएगा। बट यहाँ पे जो 5 बचेगा, अगर किसी दूसरे यानी उसके आगे वाले बंदे पर अगर 5 निकल आया, यानी किसी भी कोई पंजा निकल आया या 5 निकल आया, तो क्या होगा कि उस बंदे को सीप लग जाएगी। किस बंदे को सीप लग जाएगी? जिसने खत्म किया है वो बंदे को 50 पॉइंट मिलेगा। जिसकी वजह से खत्म हुआ है, यानी इसकी गलती से अगर खत्म हो रहा है, इस बंदे की सीप लग जाएगी, यानी माइनस 50 पॉइंट हो जाए। इसीलिए गेम का नाम सीप रखा गया। तो क्या करेंगे, ये 5 में हमें अपना पत्ता कोई ना कोई जोड़ के बनाना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास 11 भी है, 12 भी है, 9 भी है, 10 भी है और 13 भी। तो हम क्या करेंगे, 5 में से कितना जोड़ेंगे, 12 हो जाए। तो हमारे पास 7 हमारे पास है नहीं। हम क्या करेंगे, 11 में कोशिश करेंगे, 6 और 5 11 हो जाए। तो हम 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 और 5 11 हो गया। तो नया वाला बंदा नेक्स्ट बंदे की चाल आ जाएगी, वो क्या कर सकते हैं देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों देखते हैं आगे वाला बंदा है, आगे वाले बंदे के पास क्या पता।
तो नेक्स्ट बंदा है, उसके पास देख लिए सारे पत्ते, ये केवल उसी बंदे को बता रहते हैं क्या पत्ता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 11 है और एक 13 पड़ा हुआ है। तो ये बंदा क्या करेगा, 11 जो है इस बंदे ने बनाया है, यानी जो अपोनेंट है उस बंदे ने 11 बनाया हुआ था। अब ये क्या करेगा, इससे 2 11 है, तो इसके बाद ऑप्शन क्या क्या बच रहा है, या तो 13 तो उठा नहीं सकता कि 13 इसके बाद है नहीं, तो क्या करेगा 11 को 12 भी कर सकता है, लेकिन 12 इसके बाद है, तो जैसे कि 12 आप देख पा रहे हैं इसके पर। तो अगर ये बंदा चाहेगा तो इस 11 को 12 भी कर सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये 11 को 12 करने के लिए, तो इसने अपना 1 का फेंक के और इसको 12 कर दिया। अब अगला बंदा क्या करेगा, अगले बंदे के बाद यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपने 13 लगा रखा है, यहाँ पे 12 लगा रखा है, तो इस बंदे की बारी आ जाएगी कि क्या करेगा इसको। तो 12 को तो 12 ही रह सकता है, 12 से ऊपर जा नहीं सकता है। अब क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाने के लिए इसको क्या करेंगे, 13 भी कर सकते हैं, 13 करेंगे इसमें ये 12 13 आ जाएगा, 13 में एक साथ चला जाए। इस पर जो अगला बंदा था, इस वाले बंदे को 13 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो फिर सीख हमारे लग जाएगी। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर हमें नया पत्ता फेंकना होगा। तुम कोशिश करेंगे जो पत्ता छोटा हो, बना पॉइंट का पत्ता हो, हम उसी फेंकने की कोशिश करते हैं, जो पत्ते का पॉइंट निकल गया वो फेंकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कई सारे पत्ते लगे हुए हैं, तो हम एक चौका जो निकालते हैं और 4 या 2 निकाल के वैसे फेंक देते हैं यहाँ पे। ऐसे गेम चलता रहता है। इस बंदे के बाद देखेंगे किसी कलर पत्ता है, इसका 13 भी है, इसके बाद 12 भी है और इसके बाद 2 भी है, तो 2 से 2 भी उठा सकते हैं, चाहे तो 2 से 2 उठा सकते हैं, चाहे तो 12 पे 12 रख सकते हैं क्योंकि हमारे पार्टनर ने बनाया है, और चाहे तो 13 पे 13 उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी है, कुछ भी करने के लिए। तो हमें आधे पत्ते में हटाने हैं, तो हम 2 से 2 पॉइंट हटा लेंगे, इसमें से 2 से 2 उठ जाएगा, बट हमें इस पत्तों का एक भी नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि नंबर इसमें पॉइंटलेस पत्ते हैं, दोनों 2 है बट पॉइंटलेस पत्ते हैं, इसलिए मैं इसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों कि हमने कैसे जाना, कैसे पॉइंट को जोड़ते हैं और कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम और एग्जांपल लेंगे, जैसे यहाँ पे आपका जितने पत्ते पड़े हुए हैं, ये पत्ते पड़े हुए हैं, इन पत्तों में से आप देख पा रहे हैं कि सारे पत्ते पॉइंटलेस पत्ते पड़े हुए हैं, यानी कि किन्हीं पत्तों का कोई नंबर नहीं है, इन सारे में से पॉइंट्स नहीं है। नंबर तो सारे पत्तों के होते हैं बट किसी का भी पॉइंट्स नहीं दिया हुआ इसमें। अब हमारे पास पत्ते हैं, सपोज कीजिए हमें यहाँ पे बनाना होगा 13, तो हम 13 कैसे बना सकते हैं। तो 13 बनाने के देखिए, ये तो 13 ऑलरेडी है, तो 13 हो गया। अब इनमें से किसी पत्ते को जोड़कर 13 बनाने हैं, हमारे पास 4 पत्ते हम ले लेते हैं, किसी भी टाइप के 4 पत्ते, उन 4 पत्तों से हम जोड़ना सीखते हैं, कैसे हम जोड़ के बना सकते हैं। तो ये रहे हमारे पास 4 पत्ते, हमारे पास ये हैं पत्ते। 13 बनाना है, 13 बनाने के देखिए 8 और 5 13 होता है, और 5 4 9 3 11 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 5 3 8 4 12 हो जाएगा। और 13 बनाने के इन पत्ते 13 नहीं भी उन पास, हम पत्ते अपने जोड़ेंगे जिससे कम से कम पत्ते जोड़ने पे हमारे और 7 पत्ते 8 के 13 बन सके। तो 8 5 13 हो रहा है, 4 3 7, 7 4 11 नहीं हो पा रहा है, 5 8 4 12 भी नहीं हो पा रहा है, 7 3 10, 7 4 11 भी नहीं हो पा रहा है, 5 4 4 8 5 13 हो पा रहा है। इन पत्तों को हम जोड़ के 13 13 में बनाना है। तो हमारे पास जोड़ने से नहीं बन पा रहा है, तो हम 8 5 13 जो था हम 8 5 13 ही कर पाएंगे। तो हमने अपना 8 लिया और 5 जोड़ के 13 कर दिया। अगर यहीं पे हमें 11 बनाना है तो 4 8 4 12 हो रहा है, 8 3 11 हो रहा है, 8 3 11 ऐसे हो रहा है, और ये 7 8 3 11 हो रहा है। हमारे पास जोड़ पत्ते हैं 7 और 4 जोड़ के भी 11 हो जाएगा, 7 4 11 और 8 3 11 भी एक साथ आ जाएगा। ऐसे करके पत्तों को जोड़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि हमने बताया यहाँ पे 2 ही घर बन सकते हैं, वो किसी भी तरीके के 2 घर हो सकते हैं, 9 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 11 12 13 किसी के भी घर हो सकते हैं। 2 ही घर बन सकते हैं। 2 के बाद जितने कार्ड्स आएंगे वो सारे कार्ड्स अलग अलग ऐसे रखे जाएंगे, और उन कलर उनको नंबर के पत्तों को कोई बंदा जो जिस बंदे की चालू बंदा उस पत्तों को अपने आप से उठाता रहता है। जैसे उठाने के लिए यहाँ पे ऐसे पत्ते सपोज कर पड़े होंगे, तो 10 को हम कैसे उठाएंगे, 10 को 10 से उठा सकते हैं, वो 7 को किसी भी 7 से उठा सकते हैं, 7 7 8 जाए। अगर यहाँ पे मान लो ये भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक और पड़ा हुआ है, तो हम एक या एक से ज़्यादा पत्ते भी उठा सकते हैं। जैसे कि 7 1 8 5 13 होता है, 13 13 से 13 भी उठा सकते हैं, 7 1 8 5 13 ऐसे करके 10 से 11 भी उठा सकते हैं। 2 पत्ते हैं तो हम 11 से लेंगे और 10 और 11 उठा लेंगे। ऐसे करके हम कई 7 5 12 भी पड़ा हुआ है, 7 5 12 भी उठा सकते हैं। ऐसे करके कई पत्ते उठा के हम जो जितने पत्ते होंगे जोड़ के अपने पास जो पत्ता उठा सकते हैं। घर बनाने के लिए हमें जो पत्ते का हम घर बनाना चाहते हैं, जिस उसका नंबर का पत्ता बनाना चाहते हैं 9 से 9 पर का, वो हमारे पास पॉइंट का वो पत्ता हमारे पास नंबर का पत्ता होना चाहिए। पॉइंट का हो या 9 से जरूरत नहीं, बट नंबर का पत्ता होना चाहिए। 9 10 11 12 13 किसी घर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे करके सारा गेम होता है। गेम के 50 पॉइंट 100 पॉइंट होते हैं, हमने आपको बताया 100 नंबर कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे होते हैं। जिस बंदे के बाद 50 पॉइंट आ जाते हैं, 50 पॉइंट हो जाएंगे तो इक्वल रहेगा। जिस बंदे के 50 से 1 पॉइंट आता है वो बंदा विनर हो जाता है। यहाँ पर सीप जो लगती है वो सीप मैक्सिमम सीप 2 लग सकती हैं, और उसके बाद जो सीप होती है मैक्सिमम 2 सीप होती है। एक सीप का पॉइंट होता है -50, जो सीप लगाता है उसको +50 देते हैं। 50 की 2 सीपें हो सकती है। पहली सीप जो 4 पत्तों में लगती है, पहले 4 पत्तों में, या जो बोलेंगे पहले 4 पत्ते जो एक प्लेयर को दिए जाते हैं 4 खोले, उनमें अगर सीप लगती है तो वो -25 की सीप होती है, यानी 25 पॉइंट उसमें लगाने वाले को मिलते हैं। और लास्ट के जो पत्ते एक बचते हैं तो उसमें किसी भी तरीके कोई सीप नहीं लग सकती है, कोई सीप नहीं लगाई जाती। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जैसे कि हमारे पार्टनर ने 11 घर बनाया हुआ है, 11 घर बनाया हुआ है। अगर हमारे पास 11 नहीं भी है, किसी भी कोई भी 4 घर में से कोई भी 11 नहीं है, बट हमारे पार्टनर ने अगर 11 घर बनाया हुआ है तो हम उस 11 में शामिल हो सकते हैं। जैसे 8 पड़ा हुआ कहीं पे हमने 3 जोड़ के अपना और 8 3 11 में हम शामिल हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास 12 11 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, कि पार्टनर में हेल्प कर सकते हैं। बट अगर हमारे अपोनेंट ने ये घर अगर 11 बनाया होता है, ये घर अपोनेंट का बनाया हुआ है, तो हमारे पास 11 होना कंपलसरी है, तभी हम 11 में 11 शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम 11 में 11 शामिल नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारे बड़ी ने बनाया है तो हम शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों किसी का घर बनाया हुआ जो घर होता है, किसी का कोई बंदा घर उठा सकता है, बस उसके पास उस नंबर का पत्ता होना चाहिए और सीप से बच जाना चाहिए। ऐसे करके जैसे 11 बनाया था मैंने, सपोज करिए 11 बनाया है, मेरे पार्टनर के पास 11 नहीं है या हो भी सकता है, और मेरे जो अपोनेंट उससे 11 है, तो क्या करेगा, इस 11 से 11 को उठा सकता है। कई 11 ही पड़ेंगे, देख सकते हैं 11 को भी उठा सकता है। और दोस्तों इसमें एक बात रही, घर को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि कच्चा घर होता है, जैसे कि हमने देखा कि किसी बंदे ने 6 और 2 8 6 2 8 और एक 9 का घर बनाया हुआ था, किसी दोस्त ने 9 घर बनाया था। दूसरा बंदा क्या करेगा, उसके बाद 9 का घर को उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि एक 9 इसमें टोटल है, 6 2 8 1 9, इसको हम 9 के बाद इसको हम 9 तो 11 10 भी करते हैं, 11 12 13 कुछ भी करते हैं। 9 तो 11 मैंने कर दी, सपोज कीजिए 11 मेरे पास, मैंने 11 कर दिया। अब जो नेक्स्ट बंदे की चाल आएगी, वो या कोई बंदा भी चाहे जिस बंदे की चाल आएगी, वो बंदा क्या करेगा, इस 11 को 12 भी कर सकता है और 13 भी कर सकता है, लेकिन 11 12 13 कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पे किसी बंदे ने 6 2 8 1 9 तो 11 है, और किसी बंदे ने इसके बाद 11 के बाद 11 और कर दिया, 11 रख दिया, तो फिर अब 11 ही रहेगा, इससे ज़्यादा अब चेंज नहीं होता, 11 पक्का घर हो चुका है। वैसे सेम ऐसे करेंगे कि अगर ये 11 पड़ा हुआ तो और एक 9 पड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक कहीं पे देखते हैं
9 2 11, जैसे 2 किसी के पास 2 है तो 6 2 8 1 9 2 11 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है। कोई बंदा इसमें 9 और 2 मिला के 11 भी कर सकता है, 111, तो 2 11 इसमें हो गया, ये 11 और ये 11 तो भी पक्का कर हो जाएगा, तो भी 11 टूट नहीं सकता है। तो दोस्तों ये रहा इस गेम के जो नियम कानून है सारे आपको बता दिए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग चाहूँगा कि आप लोग इस गेम को ज़्यादा ज़्यादा खेलें, लोगों तक पहुँचाएं। इसके लिए आपके पास प्ले स्टोर पर सीप किंग नाम का एक एप्लीकेशन है, जिसको खेल के आप गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।